न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं लालच बुरी बला है और ये बात हमेशा सही साबित हुई है कि जब भी इंसान ने लालच की है तो वो उसमें बुरी तरह से फंस गया है। वीडियो में आज हम बात करेंगे क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड की, जहां पूरे जम्मू कश्मीर में आज इससे जुड़े हुए लोग जो है वो हाहाकार मचा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हाय कंपनी हमें जो है वो डुबा के ले गई, कंपनी ने हमें चूना लगा लिया। और इसकी बेसिक बुनियाद अगर वजह आप देखेंगे तो वजह है लालच। आपको बता दूं कि मामला जो है वो क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जो जम्मू कश्मीर में पिछले लगभग 1 साल से काम कर रही थी। ये कंपनी दावा कर रही थी कि ये रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट है बॉडी केयर और कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन की, और ये उस पर जो है वो काम करती है। मोटस ऑपरेंडी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे पास्ट में भी हमने देखा है। लकी ड्रॉ के नाम पर, इजी मनी बनाने के नाम पर लोग जो है वो जुड़ जाते हैं। चिट फंड केसेस हमने देखे, इसी तरह से कुछ बैंक्स हमने देखे। एंडोमेंट बैंक प्राइवेट लिमिटेड, आपको याद होगा 1990 में ये बैंक यहाँ पे आया था। कश्मीर वैली फाइनेंस करके एक बहुत बड़ा नाम जो था 1990 में, वो सामने आया था। तो ये सब आखिर में स्कैम्स जो है वो निकलते हैं और लोग पैसे को डबल करने के चक्कर में, इजी पैसा कमाने के चक्कर में जो है वो इन लोगों की चपेट में आ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हाय हम लुट गए, हाय हमारा पैसा जो है वो डूब गया। इस क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड की मोटस ऑपरेंडी भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पहले जम्मू कश्मीर में दफ्तर खोले, जम्मू में भी खोले और कश्मीर में भी खोले। जमकर कंपनी की पब्लिसिटी हुई, जिसमें कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी जो है वो इस्तेमाल किया गया। जम्मू में भी किया गया, कश्मीर में भी किया गया और नेशनली भी इन्होंने जो है वो किया। वेबसाइट पर ये दावा करते हैं कि इनके दफ्तर हैं, लेकिन वेबसाइट पे जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनकी कोई प्रॉपर डिटेलिंग वगैरह नहीं है। और वेबसाइट देखने के बाद ज़रूर इंसान को ये शक तो होगा, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, शक तो होगा कि इस वेबसाइट में कंप्लीट जानकारी जो है वो नहीं है। हालांकि इन्होंने लोगों का यकीन जीता, और जीता इस बात पे इन्होंने कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी दिखाई, पैन कार्ड्स भी दिखाए। हालांकि ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, और इस चीज़ के लिए बाकायदा आपने सीईओज और कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह जो है वो रखे होते हैं, जो आपकी ये फॉर्मेलिटीज़ जो है वो मुकम्मल करते हैं। अब जम्मू कश्मीर या फिर बाहरी राज्यों में इन लोगों ने किस तरह से काम किया, तो इन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया और लोगों को रिटर्न्स देने भी जो है वो शुरू कर दिए। सिंपल सा आइडिया था, आपने क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड का एक आईडी परचेज करना है, जिसकी बेसिक कीमत जो है वो 4,999 है, और हर महीने आपको 3,000 रुपये का रिटर्न जो है वो मिलेगा, और ऐसा 15 महीने तक होगा। यानी अगर आप 4,999 रुपये लगाते हैं तो आपको 15 महीने में 45,000 रुपये जो है वो मिलता है। ऐसी स्कीम अगर मुझे भी मिले तो मैं भी पैसा लगाऊं, लेकिन स्कीम अगर जेन्युइन हो, सही हो तो लगाऊं, ऐसे धोखेधड़ी में ना लगाओ। और जब भी ऐसी कोई सस्ती चीज, सस्ती डील या फिर सस्ता इंटरेस्ट मिले तो इंसान को शक शुबा की नज़र से जो है वो ज़रूर देखना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। आखिर अगर आरबीआई भी इतना इंटरेस्ट, या दुनिया में कोई भी बैंक इतना इंटरेस्ट नहीं दे सकता है, तो इन लोगों के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो ये चंद महीनों में ही आपके पैसे को 200, 300, 400, 500% जो है वो बढ़ा देते हैं। कम से कम आप भी अपनी अकल के दरवाजे खुले रखे करें और ये देखा करें कि जहां आप पैसा दे रहे हैं वो सही है या गलत है। ये लोग जो है वो चेन्नई से हैं, बताया ये जा रहा है कि साउथ से ज़्यादातर ये लोग थे, और जम्मू कश्मीर में रॉय और लक्ष्मण करके जो शख्स थे जो जम्मू कश्मीर में डील कर रहे थे। और दूसरी मोटस ऑपरेंडी इनकी ये रही कि इन्होंने जम्मू में भी लोकल रिक्रूटमेंट की और कश्मीर में भी लोकल रिक्रूटमेंट की। पैसा लेने के लिए जो फेस था, यानी कंपनी का जो चेहरा था, वो लोकल लोगों को लगाया। यानी यहाँ पे जम्मू के लोगों ने जम्मू के ही इन्वेस्टर्स या उन लोगों से जिन्होंने पैसा लगाया उनसे पैसा लिया, और कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और इस चक्कर में बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, बहुत सारी फैमिलीज़ ने दबाकर पैसा लगाया। और ज़बानी तौर पर यह बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर लगभग कोई 60 करोड़ के आसपास जम्मू कश्मीर में ये घोटाला हुआ है। हालांकि हम इन फिगर्स की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो आई विटनेसेस हैं, जो लोग जिनको चूना लगा है, या डूब गए हैं या लुट गए हैं, जो इनके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि कंपनी के HDFC, ICICI, येस बैंक, मुख्तलिफ बैंक्स में जो अकाउंट्स थे उनमें लगातार पैसा आता था,
और 1 साल से जो ये काम कर रहे थे, इसमें इन्होंने शुरुआती तौर पर क्या किया कि सभी लोगों को रिटर्न्स भी देने शुरू कर दिए। यानी जब इंसान का दिल जीतना होता है, यकीन जीतना होता है, तो ये चीज़ें लाजमी हो जाती हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ, लोगों का पैसा ही उन्हें जो है वो दिया जा रहा था। यानी जो पैसा हम लगा रहे थे वही पैसा हमें वापस भी दिया जा रहा था। और इस तरह से यकीन बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, और जब पैसे की एक अच्छी रकम इकट्ठी हो गई तो पूरी कंपनी के लोग जो है वो रफू चक्कर हो गए। जो लोग दावा करते थे कि वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनके जब मोबाइल फ़ोन्स की लास्ट लोकेशंस देखी गई तो वो कहीं पटियाला में आई। उसके बाद लोग जो है वो गायब हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये कोई नया धोखा नहीं है। जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन इसमें जितनी गलती कंपनी वालों की है उतनी ही गलती उन लोगों की है जो लालच में जो है वो आ जाते हैं, जो ये मान के चलते हैं कि 15 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, महीने में पैसा डबल हो जाएगा। उनको थोड़ा सा अकल के दरवाज़ों से काम लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आखिर ये कैसे मुनासिब है। हालांकि इस मामले में भी लोगों का क्या कहना है, उन लोगों का जिन्हें चूना लगा है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीर है, मैं श्रीनगर का हूँ। मैंने क्रिएटिव सर्वे में किया था इन्वेस्टमेंट। इसमें एक आईडी खरीदने में 499 करने थे, फिर हर एक महीने मिलते थे 3-3 हज़ार, ठीक है। उसके बावजूद फिर इसमें ना मतलब हर एक आईडी में मिलते थे ऐसा। फिर जो भी आईडी, जितने भी आईडी खुलते थे, इसमें इनको मिलता था कमीशन, हर एक मैडम को, जो मैडम हो, सर हो, कोई भी हो, ठीक है। कस्टमर्स को फ़ोन करते थे, अब आ जाओ, आईडी खोलो, वो ये। कस्टमर होता था बेचारा नर्वस, करे तो करे क्या। अगर कोई कस्टमर होता था वो डालता था जैसे कि 5,000, ठीक है, 4,999। उसके बावजूद मिलता था उसको हर एक महीने में 3-3 हज़ार। फिर 15 मंथ के लिए उसको मिलते थे 45,000। फिर जो भी मतलब कस्टमर आता था वो आईडीज़ खोलता था, जिसको एक थी वो खुलता था 3 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 40 के बाद 50। किसी ने खोली है 2 लाख की, किसी ने खोली है 3 लाख की, किसी ने खोली है 5 लाख की, किसी ने खोली है 6 लाख की। आखिरकार कौन खत्म हो गया? जो यहाँ के कश्मीर का जो युवा है ना, जो यहाँ का यूथ है, वो सारे बेचारे खत्म हो गए। सब उन्हें पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, उनको सोचा था कि आपने कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए? मैंने कम से कम 50 आईडीज़ है, मैंने 3 लाख किए थे, मेरे 40,000 आ गए, 2,60,000 मेरे इसी में है अभी। मतलब जो अपने पैसे है, नफा कुछ भी नहीं। आपने रब्ता किया जो यहाँ के स्टाफ? मैंने इनको फ़ोन किया, स्विच ऑफ है फ़ोन। मैंने इफ़त मैम को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला कि हम क्राइम वहाँ पे साइबर में, पता नहीं यहाँ वहाँ, वो पता ही नहीं है कहाँ है। उसके बाद कि इशफाक सर को फ़ोन बोलता है, भाग गए। भागने की बात नहीं है ना। देखो, सबसे पहले है कि आप देखो वहाँ पे एक क्रिएटिव सर्वे है, GST नंबर है, सब लगा हुआ है, ठीक है। अगर फ्रॉड होता, बोर्ड नहीं लगा होता ना, सबसे पहले बात है ना ये। हमें सोबिया ने कॉल करके बोला कि यहाँ पे ये है क्रिएटिव सर्वे, आप आ जाइए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। हमने किए पैसे, लेकिन हमें निकले भी कुछ पैसे इसमें। अब हमने परसों फिर से 50,000 रुपीज़ और इसमें इन्वेस्ट किए। तो हमने आज सुबह देखा कि यहाँ पे ना ऑफिस ही है, ना सोबिया है, ना कोई कुछ भी नहीं है। आपने रब्ता नहीं किया स्टाफ? हमने किया राबिता सोबिया के साथ, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ रखा है, जबकि मैंने सुबह से उसको 100 बार कॉल किया होगा, वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं दे रही। अब हमने इफ़त से बात की, इफ़त बोल रही है कि हम लोग साइबर क्राइम में है इस टाइम, आप वेट कीजिए थोड़ा सा, हम देखेंगे मसला क्या है। आपका कितना इन्वेस्टमेंट था? हमारा है, हमारी पूरी फैमिली का इन्वेस्टमेंट है। फिलहाल मेरा 50,000 है, मेरी सिस्टर का 50,000 है, ऐसे हम लोगों को बहुत सारों का है। इद्रिस मीर और ये यावर वानी, उन दोनों की वजह से ही किया। हाँ, डोगरा जम्मू में जो रहते हैं, हाँ बिल्कुल, उनकी वजह से हम लोगों ने किया कि इसमें शायद ये में भी हो सकता है, ये मतलब ठीक ये है। हमने यहाँ आके यहाँ पे सर्वे की, देखा ऑफिस है, कुछ है, तो हमने देखा, फिर हमने इन्वेस्ट इसमें पैसे किए। हमें क्या पता था कि हम लोग कश्मीर की लड़कियां हमें ठगेगी। स्टाफ श्रीनगर का है, स्टाफ सारी लड़कियां यहीं की है, कश्मीर की सारी लड़कियां हैं, ये कहीं आउटसाइडर की नहीं है, जम्मू की नहीं है, दिल्ली की नहीं है, श्रीनगर की लड़कियां हैं सारी। छजबल में रहती है लड़कियां, करानगर में लड़कियां रहती हैं। इन्होंने ही हम लोगों को यहाँ पे बोला कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिए। हमें क्या पता है ये भाग जाएंगे, भरोसा दिया। तो ये आपने सुनी, ये थी दलील कि किस तरह से लोग जो है वो लुट गए हैं, पैसा लोगों ने लगाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर जो है, उन्होंने मामला दर्ज किया है, FIR नंबर 39/2023 अंडर सेक्शन 66D ऑफ IT एक्ट और 429 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जो है वो कल जो कंपनी का जोनल ऑफिस श्रीनगर में था वहाँ पे गई, वहाँ पे उन्होंने जो ऑफिस था वो खुला पाया, वहाँ पे कोई भी नहीं था। कंपनी के ऑफिस को सील किया गया है, वहाँ पे जो कंप्यूटर्स वगैरह या फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो उन्होंने अपने जिप में जो है वो ले लिए हैं।
पुलिस के साथ साथ वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट यानी जो तहसीलदार थे वो भी साथ थे, जिन्होंने ऑफिस को जो है वो सील किया है और अब इस मामले की जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। मकसद इस वीडियो का करने का यही है कि कम से कम आप अगर कहीं अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो लगाते हैं तो ये तो देखिए कि अगर ये सस्ती डील मिल रही है या इजी मनी है या रिटर्न्स अच्छे हैं तो कम से कम थोड़ा सा बुनियादी तौर पर देखें कि आखिर ये कैसे हो रहा है। जो बड़े बड़े बैंक्स हैं या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट्स पे काम करती हैं और आपको रिटर्न्स देते हैं, वो इतने रिटर्न्स क्यों नहीं दे पाते हैं? ये तो एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि उनका जो रिटर्न का इशू होता है वो बहुत शेड्यूल्ड होता है, बहुत अच्छा होता है, गारंटीड प्लान्स होते हैं और उनकी एक इमेज है मार्केट में। लेकिन ऐसे लोग जो अचानक आ जाते हैं और फिर आपको ढेर सारा रिटर्न प्रॉमिस करते हैं और आप उसी चक्कर में पैसा दे देते हैं और फिर आप हाय हाय करते हैं कि क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिट ने तो हमें लूट लिया। दोबारा ऐसा ना करें, एहतियात बरतें, क्योंकि पैसा जो है वो बड़ी मेहनत के साथ कमाया जाता है और इतनी जल्दी पैसा लुटाना, डुबोना मुझे लगता है कि अक्लमंदी नहीं है। और अब जिन लोगों का पैसा डूब गया है वो हाय हाय जो है वो कर रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।